हाय फ्रेंड्स, मैं रोहितास कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जबकि पिछले वीडियो में हमने समय निकालना सीखा था, देशांतर से किस प्रकार से समय निकालते हैं और देशांतर किस प्रकार से प्लॉट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। तो आइए, इंटरनेशनल डेटलाइन किस प्रकार से, मैंने एक ये फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए, ग्रीनविच रेखा का और ये इंटरनेशनल डेटलाइन का। यदि हम बात करें भूगोल की या ग्लोब की, तो ग्लोब किस प्रकार से है, जिसको दो पार्टों में बांटा गया है ग्लोब को। एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। जबकि अक्षांश के रूप में बात करें तो भूमध्य रेखा से एक बांटा गया था उत्तरी गोलार्ध और एक बांटा गया था दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन यहाँ पर इस ग्रीनविच रेखा ने, वहाँ पर भूमध्य रेखा ने, यहाँ पर ग्रीनविच रेखा ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। किस प्रकार से? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये ग्रीनविच रेखा है जो 0 देशांतर से गुजरी है। ग्रीनविच रेखा 0 देशांतर से, ग्रीनविच रेखा के इधर का पार्ट बोला गया है पूर्वी गोलार्ध। इस टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जो बच्चे गलतियां करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, किस प्रकार से जब आइडियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही टर्मिनोलॉजी काम में आती है और यहीं पर कंफ्यूज होकर के गलतियां कर देते हैं। तो पूर्वी गोलार्ध और इधर का जो पार्ट है वो है पश्चिमी गोलार्ध। इधर के पार्ट को हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ध्यान से समझिए, यही पश्चिमी गोलार्ध जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री और इधर आ गया 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150, 160, 170 और 180 डिग्री। तो इधर का जो पार्ट घूम करके इधर से जो आ गया है ये है पश्चिमी गोलार्ध। मतलब इधर से जो पार्ट गया था वो इधर घूम करके आया, वो पश्चिमी गोलार्ध बन गया। जबकि इधर का जो पार्ट गया था वो 180 डिग्री तक, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, 140, 160 और 180। तो इस प्रकार से आधा भाग जो पूर्वी गोलार्ध है वो ये है, और इस प्रकार से ये वाला जो घूम करके जो पार्ट आया ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो ध्यान से समझिए गोलार्धों को, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। कहाँ किसके सापेक्ष हमने माना है? 0 डिग्री देशांतर, जिसको यामोत्तर बोलते हैं। 0 डिग्री, हिंदी में यामोत्तर, इंग्लिश में मेरिडियन। हिंदी में यामोत्तर का मतलब क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा को हम यामोत्तर कहते हैं। तो 0 डिग्री यामोत्तर, और ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये है 180 डिग्री यामोत्तर। समझ में आ गया होगा, या फिर 180 डिग्री मेरिडियन। तो 0 डिग्री मेरिडियन को बोलते हैं हम ग्रीनविच रेखा, और 180 डिग्री मेरिडियन को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस रेखा से हमने समय को निकाला था और इस रेखा से हम तारीख को निकालेंगे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रीनविच रेखा में और इंटरनेशनल डेटलाइन में। तो यहाँ समझते हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो इस प्रकार से हैं एग्ज़ाम के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितना देशांतर है या कितने यामोत्तर है? तो 180 डिग्री। अब बात करें, ये एशिया महाद्वीप है, जो आप मैप में देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप है जो ये रूस देश है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो कि ऊपर कनाडा, USA, और USA का ये है अलास्का। और यहाँ पर आता है यूरोप महाद्वीप, जिसमें, और ये एशिया का दक्षिणी हिस्सा आएगा, हिंद महासागर ये, और यहाँ पर रहता है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं।
पैसिफिक ओशियन। तो ये इस प्रकार से प्रशांत महासागर हो जाता है। अब बात करें कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा की, जो ग्रीनविच रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो इस प्रकार से इंग्लैंड एक ये देश हो जाता है जिसके ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। दूसरा फ्रांस हो जाता है, फ्रांस से होकर के गुजरती है। स्पेन, अल्जीरिया ये वाला कंट्री हो जाता है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। इस प्रकार ये देशों से होकर के गुजर जाती है। जबकि इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच में यदि कोई देश आ जाता है तो उस देश से इसको नहीं गुजरने देते हैं, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया है। जबकि ग्रीनविच रेखा सीधी है जो कि इन देशों से होकर के गुजरती है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। इस प्रकार से इन देशों से होकर के गुजर जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप देख रहे हो टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे ये जगह स्थल यहाँ पर खंड यहाँ पर आया, रूस का भाग यहाँ पर आया तो इधर मोड़ दिया प्रशांत महासागर में। इधर ये आया अलेउटियन द्वीप, अगर इधर आ गया जो कि यूएसए का द्वीप है तो इधर मोड़ दिया। फिर यहाँ पर 180 डिग्री पर यहाँ तक ले आए जब कोई द्वीप नहीं है तो पानी में, और फिर इधर से ये जो द्वीप हैं, फिजी द्वीप यहाँ पड़ता है और न्यूजीलैंड के कुछ पूर्व में द्वीप हैं न्यूजीलैंड के, तो इधर होकर के इधर मोड़ दिया। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन गई, जबकि ये काल्पनिक रेखा है ना। तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया है, इसके लिए क्या है, क्योंकि किसी एक देश से ये गुजरेगी, जैसे रूस से ये गुजर जाएगी है ना, या फिर इस द्वीप से गुजर जाएगी, तो रूस में और इन द्वीपों में 2 तारीख से बचने के लिए, मान लो एक देश में 2 तारीखें हो जाएंगी तो बड़ा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लो एक तो संडे मना रहा होगा और एक सैटरडे या मंडे, तो इस प्रकार से एक देश में 2 तारीखों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, एक क्वेश्चन आप कभी भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है जो कन्फ्यूजन का क्वेश्चन रहता है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, अब ध्यान से समझिए, मैंने जो गोलार्ध की बात कही थी, ये तो पूर्वी गोलार्ध है ही है। ये किसके गोलार्ध जो बटे हैं वो बटे हैं ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, गोलार्ध। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यदि ये है, और मैं इस प्रकार से, आप सबसे पहली वाली वीडियो में जाइए, इस प्रकार से ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सापेक्ष में मानता हूँ तो इसके सापेक्ष तो ये पूर्व हो गया, इधर का हिस्सा पूर्व, और इधर का हिस्सा हो गया पश्चिम, है ना। दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नहीं बचेगा यदि आपने ये दोनों समझ लिए तो। ये है पूर्वी गोलार्ध, तो सापेक्ष किसके हो जाता है, ग्रीनविच रेखा के। ये है पश्चिमी गोलार्ध, इधर का पार्ट, तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सापेक्ष पूर्व की बात करें, गोलार्ध की नहीं, केवल पूर्व की और पश्चिम की, तो ये पश्चिम हो जाता है और ये हो जाता है पूर्व। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यदि कोई जलयान या हवाई जहाज, मान लो एक जलयान है जो पानी का जहाज है, वो पूर्व से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, भाषा को समझना, यही समझना है और कुछ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो उसके तारीख में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए ये पूर्व है,
इसमें 21 तारीख को यहाँ से चला, 21 अगस्त को यहाँ से चलता है 2020 में। 21 अगस्त को पूर्व से और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 22 अगस्त 2020। इस प्रकार से डेट बदलती है, एक दिन की तारीख में वृद्धि कर दी जाती है। यदि कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो उसकी तारीख में एक दिन की घटोत्तरी कर दी जाती है। यहाँ 22 अगस्त से यदि इधर जाएगा तो इधर 21 अगस्त हो जाएगा। दूसरी भाषा समझ लीजिए, यदि कोई जलयान पश्चिमी गोलार्ध से, यहाँ देखो पूर्व दिशा है लेकिन यहाँ गोलार्ध आ गया, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को वह पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में क्रॉस करता है, तब एक दिन की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों भाषाएं आपके समझ में आ गई होंगी। पश्चिम और पूर्व और पश्चिम, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार से ये आइडियल आपने समझ लिया होगा, टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मतलब तिथि रेखा को हम क्रॉस करते हैं तो दिन में किस प्रकार से बढ़ोतरी होती है और किस प्रकार से घटोत्तरी होती है, ये भी आपने समझ लिया होगा। और रही बात ग्रीनविच रेखा की, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इसमें यही क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम जो घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर बताए हैं, जिनमें पूर्व और पश्चिम का ध्यान रखना है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का ध्यान रखना है। दोनों अपोजिट टाइप हो जाते हैं, समझने पर आधारित है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि ये भी आपने समझ लिए होंगे कि ये पश्चिमी गोलार्ध का पार्ट था और ये पूर्वी गोलार्ध का। तो ये आपके समझ में जो इस प्रकार से आ जाता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यदि आपके यह समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कहाँ समझ में नहीं आता है, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।